भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए थे, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। पानी उन्होंने जो सप्लाई दे रहे हैं, ये यहाँ पानी नया चालू करा है, जैसे पानी चालू करा है वैसे गंदा आ रहा है। आप पानी कैसे पीते हैं? पानी मोल खरीद के पीते हैं हम। बच्चों को दूध फ्री करना चाहिए था, वो नहीं किया। दारू फ्री किया, क्यों? दूध में तो कुछ मिलना नहीं उनको, दारू में मिलना है, इसलिए दारू एक लो, दूसरा फ्री। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां इस वक्त हम मौजूद हैं ये विधानसभा है विधायक मनीष सिसोदिया जी की। जी हाँ, ये पटपड़गंज में यहाँ से मनीष सिसोदिया जी विधायक हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ की जो जनता है कितना खुश है उनके जेल में जाने से या फिर ना खुश है उनके जेल में जाने से। ये सवाल आज हमारा यहाँ पर है। छोटे से कुछ सवाल है हमारे जो हम यहाँ की जनता से जानेंगे। आंटी जी, दिल्ली सरकार कहती है कि हमने बिजली जो है फ्री की हुई है, पानी फ्री किया हुआ है और पानी की जो व्यवस्था है, बिजली की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है दिल्ली में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी बिजली क्या फ्री है? 200 यूनिट के बाद आपका कितना पैसा यहाँ पर चार्ज लगता है, कितना पैसा आप जमा करते हैं, क्या बताना चाहेंगे? क्या बताऊँ मैं, क्या भैया, बिजली के बिल तो मैंने लॉकडाउन तक के भरे हैं, तो मेरे को कौन सा इन्होंने माफ़ कर दिया। भर रहे हैं आप बिजली के बिल? मैं चाहूँगी आप दिखाएं अपने बिजली के बिल एक बार। प्रेमवती, ये रहा, जो विकलांग आदमी है जिसके कहते हैं कि बिल भर रहे हैं, बिल हम माफ़ कर रहे हैं, ये लॉकडाउन तक के बिल हैं। देखिए, भ्रष्टाचार में तो लिप्त हैं ही, खैर इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इतना उन्होंने काम किया, सबसे पहले हमारे यहाँ जल बोर्ड का ऑफिस है, ठीक है ना, पूरे पटपड़गंज जल बोर्ड में गंदा पानी आता है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए थे, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। ये शिक्षा मंत्री रहे ना, बच्चों को दूध फ्री करना चाहिए था, वो नहीं किया। दारू फ्री किया, क्यों? दूध में तो कुछ मिलना नहीं उनको, दारू में मिलना है, इसलिए दारू एक लो, दूसरा फ्री। और क्या कहेंगे जिस तरीके से वो कहते थे कि बिजली के बिल हम वो जो है बिजली माफ़ कर देंगे और पानी जो है साफ़ सुथरा आएगा, इस तरीके के उनकी तरफ से लगातार वादे किए गए हैं, तो कितने वो अपने वादे अब तक पूरे कर पाए हैं? देखिए, बिजली तो फ्री है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, इसमें हम नहीं मना नहीं करेंगे, पर पानी सबसे गंदा आ रहा है। अगर आप मेरे घर चलें, मैं रोज़ 10 गाली देता हूँ अंदर से, आत्मा से, क्योंकि सब कुछ साधन लगा रखा है, गंदा पानी आता है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें दिखाएं पानी की जो कंडीशन है यहाँ पर। चलिए, मैं अभी आपके साथ ले चलता हूँ, आइए। हाँ, मैं आपके सामने ये बटन दबाया, ठीक, मोटर चलाया और ये रहा, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब आप इसको खुद देख सकते हैं। आप देखिए, अब मुँह तक लीजिए, इसमें स्मेल आएगी, आप मुँह रख लो आप। तो देखिए, ये वो पानी है जो दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार पिला रही है। ये देखिए, ये साफ़ पानी इन्होंने अभी आपके सामने मोटर चला कर लिया है और अगर आप इसमें क्लियर ना आ रहा हो, पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें काफ़ी छोटा छोटा कूड़ा पड़ा हुआ है जो हमें ठीक से नज़र आ रहा है। और साथ ही अभी इन्होंने बोला कि आप इसको सूंघ कर देखिए, तो हम वो भी देखेंगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो स्मेल है इसमें बहुत ही अजीब आ रही है, पीने योग्य ये पानी बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, हम कई बार कंप्लेन करके आए, इनका विनोद नगर में ऑफिस है जल बोर्ड का, हम कंप्लेन करके भी आए। जब हम कंप्लेन करके आए तो इन्होंने 1 हफ्ते पानी सही दिया, पाइप वही है, 1 हफ्ते पानी सही है, कभी भी हम स्टार्ट करें पानी सही आया, उसके बाद फिर गंदा पानी। अब ये जानबूझ के उसमें डालते हैं पाइपलाइन। हमसे पूछा भी गया वहाँ पर कि क्या हो सकता है, मैंने कहा यही हो सकता है अगर पाइपलाइन टूटी होगी, इसी वजह से कि जब पानी आप नहीं छोड़ते हैं तो पाइप में गंदा पानी आ जाता है, तो आप पाइपलाइन बदलिए। 10 बार जाके कंप्लेन करके आए, वहाँ जाकर आश्वासन तो मिल जाता है, यहाँ कोई नहीं आता। तो जिस तरीके से आपने कहा यहाँ कोई नहीं आता, तो इसको देखकर आपको लगता है कि हाँ, मनीष सिसोदिया ने सच में जो है भ्रष्टाचार किया है और वो भी बहुत बड़े लेवल पर? नहीं, भ्रष्टाचार किया है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपको, अभी जो दिल्ली MCD का चुनाव हुआ था उसमें मैंने कहा था जितने भी जल बोर्ड के पाइप गड्ढे खोदे गए हैं, ठीक है ना, किसी को सही तरीके से भरा नहीं गया, हर जगह गड्ढे गड्ढे फिर से वापस। क्योंकि होता क्या कि गड्ढे खोदने के बाद आप मिट्टी भरोगे, उसमें पानी डालोगे आप या ठोस पदार्थ डालोगे, बदरपुर रेत वगैरह, कुछ नहीं करते। कुछ दिन तो छोड़ दिया, गड्ढे में पड़ते थे, गाड़ी जाती आती रही, ठीक है ना, उसके बाद ऊपर से कंक्रीट डाल दिया, जब गाड़ी इसमें चलती है फिर से गड्ढा हो गया। तो भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भ्रष्टाचार है इनमें। ये भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, पर ये भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा लिप्त हो गए। भ्रष्टाचार की बात करें, साथ ही अभी सुविधाओं की इनकी जो व्यवस्था है, जनता को वोट लेने के समय बताते हैं कि हम आपको ये सुविधा जो है मुहैया कराएंगे अगर आप हमें वोट देंगे। तो इसमें से एक ये भी था कि जो दिल्ली सरकार की ओर से बच्चों के लिए स्कूल की जो व्यवस्था है, तो आप यहाँ से जो दिल्ली सरकार की ओर से जो स्कूल व्यवस्था की गई है उसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं या आप अलग से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं पटपड़गंज गांव का जो स्कूल है सर्वोदय कन्या विद्यालय, 2 साल SMC मेंबर रहा मैं वहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आज के डेट में कोई भी अपना घर बनाता है तो लेंटर से बनाता है।
आप जाके देखो, कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा बचाया, इतना पैसा बचाया। कहाँ से बचाया? पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर का लेंटर डाल रहे हैं स्कूल में। वो ये बगल में एमसीडी का हॉस्पिटल है मवेशी का, आप जाके देखो वहाँ का ईंट, ये कंक्रीट का ईंट एक बार फेंक दोगे चूर हो जाएगा। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार में। ये तो खाली बताना बचाने का, बचाते नहीं है। बचाए, अगर बचाया इन्होंने तो अपने लिए बचाया, समाज के लिए नहीं बचाया इन्होंने। और समाज के लिए बचाया होता तो जेल में ना होते। अभी तो कितने जाने वाले हैं, बहुत सारे जो यानी कि आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के बाद अभी और मेंबर्स की भी बारी है आप पार्टी की। केजरीवाल भी जाएगा, खुद केजरीवाल जाएगा। क्योंकि जो मनीष सिसोदिया ने अगर किया है तो अपने लिए नहीं किया, उनके लिए भी किया। अपने लिए किया तो उनके लिए भी किया, तो वो भी जाएंगे। देखो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है तो जेल में होंगे। और जिन पानी उन्होंने जो सप्लाई दे रहे हैं, ये यहाँ पानी नया चालू करा है, जब से पानी चालू करा है जब से गंदा आ रहा है। उससे पहले पानी सही था, हमें पानी की दिक्कत इस टाइम हो रही है। पानी की दिक्कत, वो कहते हैं कि हम दिल्ली की जनता को पानी देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, कई तरीके के वादे हैं जो वो जनता के सामने लेकर आते हैं और लोगों को बताते हैं। पानी जो दे रहे हैं, पानी तो गंदा दे रहे हैं ना, तो गंदा पानी तो पियेंगे। यहाँ पे पैसा ले रहे हैं तो गंदे पानी पैसे लेंगे हम। जैसे कि उन्होंने बहुत से वादे किए हैं, जिसमें से एक ये भी था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगाने का। तो आपका जो ये एरिया है, क्या इसमें सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं? लगे हैं लेकिन चलते हैं नहीं, चलते इसकी कोई वो नहीं है। ना तो यहाँ का सीवर की लाइन गिरी हमारे यहाँ, ना पानी की डली, आधे में डाल दी और आधे में हमारे इधर नहीं डली है। और यहाँ लोग बाग ने अगर वो यहाँ आए भी है और चले गए, यहाँ हमारे यहाँ नहीं डली। आप पानी कैसे पीते हैं? पानी मोल खरीद के पीते हैं हम। लेकिन दिल्ली सरकार बहुत बड़े वादे करती है कि जो पानी जो है हम जनता को अच्छा मुहैया करा रहे हैं, बिजली भी फ्री दे रहे हैं, कई तरीके के वादे हैं जो वो जनता से करती है। वादे करते हैं पर हमारे यहाँ ये पानी आता ही नहीं, तो हम क्या करें। कितने समय से आप बिना पानी के यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं और मोल का पानी ले रहे हैं? हमें हो गया कम से कम 15 साल। 15 साल से आप इस तरीके से पानी को लेकर गुजारा कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप कंप्लेन करने के लिए गए कि भाई हमें पानी का जो है सुविधा मुहैया कराओ? अब कंप्लेंट क्या करें, लोग बाग अब जिनके पास पैसा है वो अपने लगा लेते हैं, उनको भी गंदा पानी आ रहा कहीं, अब हमें तो पता नहीं। पर जब हमारा है ही ना तो हमें क्या क्या पता। हम यहाँ की व्यवस्था किस तरीके से है? जैसे कि आप एक महिला हैं तो वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ी बातें करते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? कितना सेफ है यहाँ पर, महिला कितना सुरक्षित है? अब बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं तो वहाँ लड़ाई होती है, वहाँ बसें चलती हैं, किसी के चोट लग जाती है, किसी के कुछ हो जाता है, तो यहाँ कहाँ से। ये जो थाने वाला स्कूल है यहाँ पर, ये क्या नाम है इसका, रोड पे जो है, इसमें कई बार तो हमारी देर दी जाती, कई बार तो उसका चोट लग गई है। और आए दिन एक दिन पोते जिस स्कूल की आप बात कर रही हैं, कोई सरकारी स्कूल है या फिर प्राइवेट है? सरकारी है वो स्कूल, दिल्ली सरकार की तरफ से है ना वो? दिल्ली सरकार की तरफ से है। तो आप कह रही हैं जो दिल्ली सरकार का जो स्कूल है उसमें गुंडागर्दी होती है? वो बच्चे आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाहर गेट पे खड़े रहते हैं। तो लड़कियों के लिए वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। हाँ, यही है कि भाई स्कूल में जा, अंदर तो है सुरक्षा, बाहर गेट पर लड़के खड़े रहे, क्या पता लगता है कैसे कैसे नहीं। अब और अगर सीसीटीवी की बात करें हम, यहाँ पर जैसे हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, तो यहाँ लगे हुए हैं या नहीं? यहाँ लग रहे हैं, एक दो जगह यहाँ भी लग रहे हैं। ये सामने लगा, बंद है क्या? हाँ, हाँ यानी कि लगे हुए हैं, सिर्फ नाम के लिए, और बंद है? बंद है। और यहाँ गली में आए समय मतलब गाड़ियाँ चुरा लेते हैं। गाड़ियाँ भी यहाँ पर चोरी होती हैं? चोरी होगी, यहाँ बहुत गाड़ियाँ चोरी हो गई हैं। कि जो यहाँ के विधायक है मनीष सिसोदिया, क्या आपसे हालचाल के लिए, आपकी व्यवस्थाओं को जानने के लिए, जनता से मिलने के लिए आते हैं या नहीं? नहीं, हम तो जब वोट पड़ती है तो यहाँ कोई नहीं आता, बस वही आते हैं जो उनके कर्मचारी हैं, वही आते हैं यहाँ पे। मनीष सिसोदिया यहाँ पर नहीं है? हमने नहीं देखा, देखे होंगे, आते होंगे तो कहीं उनका वो लगता होगा कहीं दूर, तो वहीं आते होंगे। हाँ, हमारी गली में तो बस उनके कमर वो आते हैं जो नारे वारे लगा। और गेट यहाँ है ही नहीं, यहाँ गेट नहीं है, सब जगह गेट लग रहा है, हमारे यहाँ पे कोई गेट वेट कुछ नहीं है। और देख लेंगे आके एक बार भी। बिजली के बिल को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिजली किस तरीके से यहाँ पर आती है? बिजली का बिल हमने तो भरा है, हमारे आके बिल देख लो, हमारे बिल हम भर ही रहे हैं। जब से कहते हैं जी फ्री आ रहा है, और हमारे तो आ ही रहे हैं। यहाँ तो मैं किराए पर रहती हूँ।
मुझे तो कोई वो नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। किराए का मकान में बिजली के बिल तो देना ही देना है मुझे। और समस्या तो यही है कि कोई भी काम जो भी है, यहाँ का नाली है चाहे कुछ भी है, कुछ भी चोरी चमारी जो भी हो रहा है, कोई खबर लेता ही नहीं है। यहाँ चोरी हो भी जाती है ना तो कोई वो नहीं दिखाता, कैमरे वैमरे कोई नहीं दिखाता है। बस किसी की चोरी हो गई ना तो हो ही गई, समझ लो। कहते हैं कि हर सड़क पे हर मोड़ पे हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, तो यहाँ पर है क्या नहीं? ना तब किसी की चीज चुर रही है तो कोई बताए, दिखाए खोल के उसे, मगर कोई भी नहीं दिखाता। कैमरा नहीं सही से चल रही है, ये लग रहा है यहाँ पर सामने लग रहा है, मगर उसमें कोई भी कुछ भी चोरी हो कुछ भी हो, कोई भी काम मतलब बर्बाद हो रहा, कोई उसमें कोई दिखाता ही नहीं है। यूँ होता है कि बंद है जी, बंद है बंद है। मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली सरकार की जो फ्री योजनाएं हैं वो आपको मिल रही हैं नहीं? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जैसे कि डीटीसी बस वगैरह है तो उसमें आपको उसकी सहायता मिलती है या अब नहीं? हम बस में जाते ही नहीं है कहीं, हम लोग आप जाते ही नहीं है। घर में ही रहते हैं, हम कहीं जाते ही नहीं है तो कहाँ बता, हमें क्या पता। वैसे तो फ्री है मगर हम कहीं जाते नहीं है ना। तो 2 बार मुझे फ्री मिली है। अब फिर मैंने, हमारी तबीयत खराब थी, मैंने मनोज सिसोदिया के ऑफिस में गई, वहाँ के जो बंदे थे उन लोगों ने लेटर लिख के दिया, वहाँ कोई लेटर का कोई वही नहीं हुआ कि पहचान नहीं पत्र नहीं बनाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। लास्ट में मैंने वो दिखाया लेटर, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं आप पहचान पत्र लेके आओगे तभी तुम्हारा काम होगा। तो मुझे लास्ट में मेरा पहचान पत्र नहीं बना। बहुत कोशिश, जब मैंने फार्म ऑनलाइन भरवाया है, भरवाने के बाद मैंने फिर उसके बाद दिखाया तो मेरा पहचान पत्र बना है। जब जा कर के हमारा फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया तो उन्होंने लोगों ने वहाँ पर एडमिट कर लिया मुझे। वो एडमिट कर लिया तो फिर मेरा जो भी इलाज चला उन्हीं लोग ने चलाया, डॉक्टरों ने। या मतलब उनके वहाँ से कोई मुझे फ़ायदा नहीं। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जो आप पार्टी की तरफ से जो भी सुविधा है वो आपको नहीं मिली? नहीं मिला, क्योंकि जब हम किसी ने बोला कि जा कर के खिड़की घाट कहाँ पर उनका ऑफिस है, जा कर के वहाँ से लेटर लिखवा के लेके आओगे तभी होगा। कुछ लोगों ने बोला नहीं पहचान पत्र बनेगा, जाए। हमने फिर चुपचाप बैठ गए। फिर हमारी तबीयत जब खराब हो गई तो अस्पताल वाले ने अपने आप इलाज कर दिया। तो आपने देखा कि इस वक्त हम मौजूद थे पटपड़गंज में, जो कि विधानसभा है मनीष सिसोदिया जी की, जो अब इस वक्त जेल में रोटियां तोड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे करते आए हैं कि हम जनता को सारी सुविधा देते हैं, उनके हर परेशानी के लिए हम साथ खड़े हैं, दिल्ली सरकार खड़ी हुई है। तो आपने खुद सुन लिया, एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने मनीष सिसोदिया या उनकी पार्टी की तारीफें की हों। आपने खुद सुना, हर कोई बुराई कर रहा है। जो वो वादे करते हैं फ्री योजनाओं की, एक भी फ्री योजना यहाँ के जो लोगों को नहीं मिल रही है सिवाय डीटीसी बस के। तो आपने सुन लिया है यहाँ की दिल्ली की जनता की क्या राय है आप पार्टी की लेकर। साथ ही जो सीधा सीधा जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है उसको लेकर भी यहाँ के लोग जो है अग्री कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उन्होंने शराब का घोटाला किया है। ये आपने खुद सुना, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दे। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।